3-4 दिन पहले की बात है। तो उस समय क्या कारण रहा था उछाल का? कारण कुछ नहीं, उछाल का तो यही है कि जैसे अब आमदनी हाल वर्ग की तो घटती जा रही है जी। कुछ वो हड़ताल का मैसेज आ रहा सिगरेट है। पी रहे भाई साहब सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हानिकारक है, मतलब टेंशन तो बुझानी पड़ेगी। ठीक ठाक प्याज आ रही है, ज्यादा बढ़िया तो है नहीं है प्याज अलवर में। अब एंड ही चल रहा है, कुछ काले माल जो आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं, बाकी अगर गुलाबी जो माल आ रहे हैं वो कलर फेड माल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। इस समय हम हैं अलवर प्याज मंडी में और हम रोशन भाई प्याज वाले की फड़ पे हैं इस समय, और हम बात करेंगे, रोशन भाई से भी बात करेंगे और यहाँ पे कुछ किसान हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि इस समय आवक कितनी है और आमद क्या है और क्या भाव चल रहा है इस समय प्याज का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे साथ में हैं रोशन भाई। रोशन भाई, स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। हाँ नमस्कार जी, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आज का जो भाव है वो क्या है और आज की जो आमद है वो क्या रही है, और अब कितने दिन की प्याज और बची है? देखिए, अगर अलवर की हम बात करें तो अब आप ये समझो कि ज़्यादा से ज़्यादा मकर संक्रांति जो त्यौहार आ रहा है जी, बस तब तक ही प्याज आएगा, और ज़्यादा नहीं 3-4 हज़ार कट्टे पूरी मंडी में आ रहे हैं। इस अब समय? आमदनी हाँ ख़त्म सी है। आमदनी खत्म सी है। हाँ जी हाँ। तो अभी जो प्याज आ रही है वो कैसी प्याज आ रही है? बढ़िया है या फिर हल्की है या मध्यम है? बस अब तो बस ठीक ठाक प्याज आ रही है, ज़्यादा बढ़िया तो है नहीं है प्याज अलवर में। अब एंड ही चल रहा है, कुछ काले माल जो आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं, बाकी अगर गुलाबी जो माल आ रहे हैं वो कलर फेड माल हो रहे हैं। कलर फेड माल आ रहा है। हाँ, बाकी काले माल तो ठीक आ रहे हैं, उनमें दम भी है, जान भी है। अच्छा, और जो अभी जो वर्तमान में जो भाव चल रहा है, क्या इससे किसान जो भी पीछे के जो किसान है जो प्याज अभी लेके आ रहे हैं उनको क्या भाव जो मिल रहा है वो सही है इस समय? भाई भाव तो देखा जाए तो अभी तो खैर कम ही है। जी, अब बेच रहे हो, किसान ने 1800 बेची, 1700 बेची, 1600 बेची और तो 1000 भी बहुत बेची है। 2000-2500 भी हाँ, बेची है। 2000 भी शुरुआत में माल बिके हैं बहुत, 2000, 2100, 2200। बाकी अब प्याज की पोजीशन यही है 400 से लेके 600, 700, 800 रुपये। तो ये बीच में उछाल भी खाया था, 1100 तक पहुंच हाँ, गई बीच थी। में उछाल खाया था। अभी हम बात करें तो 3-4 दिन पहले की बात है। तो उस समय क्या कारण रहा था उछाल का? कारण कुछ नहीं, उछाल का तो यही है कि जैसे अब आमदनी हाल वर्ग की तो घटती जा रही है, जी। कुछ वो हड़ताल का मैसेज जा रहा है। अच्छा, वो ड्राइवरों ने हड़ताल हाँ हाँ हाँ, मान लो पीछे माल पहुंच नहीं रहे जी। हैं, हड़ताल की वजह से गाड़ियों में, ट्रक में ड्राइवर लोग गाड़ियों में प्याज नहीं भर रहे हैं, जी, तो जो माल कम ज़्यादा जा रहा है वो अच्छी पोजीशन में बिक रहा है। अब बाकी अब हड़ताल का कोई आसार नहीं है, रोड सारे खुल गए हैं और मेरे अंदाजे से आज भी सब मंडियों में माल भरा जा रहा है। अच्छा, तो उस समय जब हड़ताल थी तो लोकल मंडियों में मतलब कमी हो गई थी। हाँ हाँ हाँ। तो उसकी पूर्ति के लिए फिर ये प्याज का जो भाव है एकदम से थोड़ा उछाल खा हाँ, गया। ये भी लोकल मंडियों में, जो लोकल। यहाँ से मान के चलो 150, 200, 400 किलोमीटर की मंडियों की जो मंडियाँ है आसपास की, उन मंडियों में ये माल जा रहा था, जो आज लोड हो रहा था और सुबह बिक रहा था, और जिनके रोड सारे खुले हुए थे रास्ते की, उन्हीं मंडियों में माल गया है ये। तो अब सारे रोड खुल चुके हैं हाँ, और अभी सारी तो सब मंडियों की खबर आवक आ है। चुकी है। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर ने भी अपने हड़ताल मेरे अंदाजे से वापस ले लिया। कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिससे कि अब सारे माल लोड होने हैं और मंडियों में पहुंच रहे हैं। जी तो इस वजह से सब मंडियों में माल पहुंच गए हैं। जी, तो ये है रोशन भाई हमारे साथ में, जिन्होंने बताया कि सभी मंडियों में जो आवक है वो चालू हो गई है सुचारू रूप से, और जो हड़ताल है वो भी वापस ले लिए। बीच में इस वजह से उछाल आया था, क्योंकि जो हड़ताल थी उसकी वजह से उछाल आया था, मंडियों में कमी आ गई थी। जी, तो हमारे साथ में किसान भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? तैयब भाई। तैयब भाई, आप कितनी प्याज लगाई है आपने? देखो, मैं तो अक्सर यहाँ लोडिंग का काम करता हूँ प्याज का जी और उसे आप किसान से जुड़े हुए हैं, जी। प्याज भी करते हैं जी लेकिन जो अब ये सिस्टम चल रहा है तो लास्ट समय का चल रहा है ये। जी। अब तो 2-4 दिन 5 दिन का काम हो रहा है, फिर उसके बाद में अलविदा कह देंगे। अच्छा, 2-4 दिन की प्याज और बची है। जी जी जी। तो अभी जो भाव चल रहा है वर्तमान में, क्या उससे लाभ हो रहा है किसान को? हाँ, जो अब पीछे जो माल बच गया सबको फायदा हो रहा है। 1800 तक बिक रही हैं। जी जी, 1800 हाँ 1800। कारण भी ये रहा कि जो पीछे हड़ताल की वजह से गाड़ियाँ रुक गई थी, उनके कारण ये माल में उछाल आया है। जबकि अब जो पीछे प्याज बची हुई है इतना बढ़िया स्टैंडर्ड नहीं है जो पहले आ रही थी। पहले आ रही थी जी। तो ये थे हमारे साथ में, ये कह रहे हैं कि उस वजह से
भाव उछाल खाया था कि जो स्ट्राइक हुई थी, यानी कि ड्राइवरों ने हड़ताल की थी, इस वजह से थोड़ा उछाल खाया था। और रोशन भाई ने भी यही बताया था। और भी किसान हैं जिनसे हम बात करते हैं। सर, आपका बहुत कर रखी थी, तो ड्राइवरों ने जो हड़ताल की थी वो किस वजह से की थी? भाई वो इसलिए की थी, जो अब नया कानून, काला कानून जो इस गवर्नमेंट का आया है, जो प्रेजेंट में अब है जी, इन्होंने जो बताया कि भाई 10 साल की सज़ा, 7 लाख का जुर्माना, जी। उसकी वजह से सारे ड्राइवर हड़तालों में चले गए हैं। जो इन्होंने अब आश्वासन दिया है, उसकी वजह से कुछ अभी लाइन चालू हुई है, कुछ अभी बंद है जी। जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, जब तक ये अपना कानून को वापस नहीं ले लेंगे। ये ड्राइवर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लोग बाग कुछ ने पलायन करना चालू कर दिया कि यदि ये नियम लागू हो गया तो हम इस धंधे को नहीं करेंगे, और वो अपने घर भी आ गए और कुछ हड़ताल में बैठे हुए भी हैं। मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में कम से कम 50% आदमी लोग बाग इस काम को छोड़ देंगे, ड्राइवरी को। जी, तो ये कह रहे हैं कि 50% जो ड्राइवर है वो इस काम को छोड़ देंगे, ड्राइवरी के पेशे को। तो हम बात करते हैं किसानों से। जी, आपका क्या नाम है? उमरदीन, कौन सा काम है? चिमरावली गौड़। चिमरावली गोड़। कितने प्याज लगाई उमरदीन आपने? 1 बीघा 1.5 बीघा लगाई मैंने। 1-1.5 बीघा प्याज तो लगाई है आपने। हाँ। किसान हैं आप। हाँ। थोड़ा लगाते हो, ज़्यादा लगाते हो, लेकिन आपका नुकसान अगर जाएगा तो उसका तो भरपाई कौन करेगा? क्या भाव चल रहा है अब इस तो समय? अब कुछ भी नहीं, अब तो 4-5 से बिकी है। नहीं, पहले 16-17 से बेच दिया, अब कुछ भाव नहीं। तो नुकसान गया। नुकसान गया। तो अब क्या करोगे? अब कुछ भी नहीं करें, अब कहीं करें। प्याज खत्म है? प्याज खत्म। अगली साल के अगले लिए साल करेंगे, तैयारी करोगे? हाँ बिल्कुल पक्के लगाओगे करेंगे। प्याज? बिल्कुल लगाएंगे। नुकसान जाए या फायदा हो? चाहे नुकसान जाए चाहे फायदे, 1-2 बीघा लगाएंगे ही। लगाओगे। इस बार फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? नुकसान, अब नुकसान हुआ, पहले फायदा हुआ। पहले फायदा हुआ था। तो ये है, उमरदीन जी कह रहे हैं पहले फायदा हुआ था। ये सिगरेट पी रहे भाई साहब। भाई साहब, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हानिकारक है, पर टेंशन तो बुझानी पड़ेगी। तो टेंशन सिगरेट से थोड़ी बुझती है। तो कहीं से बुझेगी? आप और कोई काम कर सकते हो। यार पिए हम है ना भाई। अच्छा, पीते नहीं हो? हाँ। सिगरेट पीते हो? सिगरेट पिए, बस टेंशन यही से बुझा ली थोड़ी घनी। तो क्या टेंशन हो गई आपको? टेंशन की ना होगी बहन। 50 लाख को माल 10 लाख में बिक गो। अच्छा, 50 लाख का माल 10 लाख में बिक गया। इस बार नुकसान गया है क्या प्याज में? नुकसान कुछ बचो ही ना है। अब कितने बीघा लगाई थी? 12 बीघा लगाई। 12 बीघा लगाई थी। और कितने बीघा की बेच दी अब तक? खत्म है बेच बाज के। मैं तो खत्म? 5 से 4 से मैं बेच बाज सारी? ओ तो कितना का नुकसान चला गया? भाई साहब, नुकसान को तो कोई भरपाई अब कौन कर रहा है? भाई तो खूब पता कितना नुकसान जा रहा है। जी भाई साहब, बहुत नुकसान है। 3 साल से नुकसान खा रहा है। आपको कुछ चांस आयो और वो भी वासुब रहेगा, हम वो भी ना मिलो। तो आप ये जो भाव डाउन हुआ था उस समय लेके आए थे क्या प्याज को? पहले तो बनी नहीं थी प्याज। अच्छा। जब भाव टूटने लगा, जब वो खड़ी थी, फिर बाहर पट गिरा के, फिर वो 5-4 से सुखाई, 5-4 से कम बिकी सारी प्याज। सारी प्याज 12 बीघा की? 12 बीघा की। लागत कितनी आ गई थी प्याज की? लागत 1 बीघा में 50,000 की हजार। और अब तक कितने बीघा की बेच दी और कितनी बेची है? सारी बेच दी, एक भी ना है मेरे पे। कितने की हो गई सारी प्याज? होगी 5-7 लाख की। और खर्चा कितना आ गया था? इतने कोई खर्चा आ गया? बराबर रहे? बराबर। मेहनत गई बेकार। हाँ। तो ये किसान है, कौन सा गाँव है? ठेकड़ा उलाड़ी। ठेकड़ा उलाड़ी। ये ठेकड़ा उलाड़ी के किसान है, कह रहे हैं कि सारी मेहनत बेकार गई, लागत जो थी वो भी नहीं निकल पाई, लागत बराबर रही है। अब जल्दी तो अपने मामान गाँव को ये ठेकड़ा उलाड़ी को। अच्छा, मामान का है क्या? तो आप अब अगली साल भी लगाओगे प्याज? लगाएंगे, बीज खरीद रहे हैं। खरीद रहे हो? हाँ। चाहे नुकसान हो या फायदा हो? फायदा हो। तो ये है, किसान कह रहे हैं कि प्याज तो लगाएंगे, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, प्याज तो लगानी है। और यहाँ का जो मेवात का किसान है वो प्याज के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर उसके प्याज का भाव सही रहता है तो सारी चीज़ें कर पाता है, नहीं तो वो नुकसान में चला जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि जो किसान है वो सुखी और समृद्ध बना रहे। मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।